आपका स्वागत है मनोज जी। बहुत बहुत ढूंढाड़ी बात कर रहे थे तो ढूंढाड़ी में बात कर रहा और एक तो थे बोले 5 साल को कार्यकाल से तो यह तो एक राजनीति सेवा को मौको से तो जत्रो अवसर मौको मल्ले सेवा को तो वो करना चाहिए प्रयास या करना चाहिए वह ज्यादा से ज्यादा ग्राम पंचायत को विकास है गाँव को विकास है तो ये 5 साल में जितरो हो सको मतलब या कौन को कि भाई ज्यादा कर दिया कम कर दिया पर मैं यह जरूर कहूँगा कि हमारी यथासंभव हमारी शक्ति के अनुसार जितरो कर सकिया वो बढ़िया करे। पूरी 5 साल में समरसता कायम रखा, आपस में कोई द्वेषता कौन फैलाया, कौन लड़ाया झगड़ाया कौन है, जतरा विकास का काम ऐसे क्या वो करे। जिनसे देखो जो पंचायत भवन पहले कशो तो उनकी काही स्थिति थी तो गांव वाला का सहयोग जो सबका सहयोग सु भाई गांव वाला को सहयोग भी रहो पूरी गढ़ को सहयोग रहो तो वो आज पंचायत में मतलब या कह सको कि बैठ एक प्रकृति को आनंद ले सको जो थे जिनमें बहुत अच्छा वृक्षारोपण से अच्छा अच्छा कदम का पौधा और काफी प्रकार की वैरायटी का पौधा लगेड़ा है, नर्सरी डेवलप है। तो इस ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से मैं यह कहना चाहूँ छूँ कि सरपंच साहब बताया कि जो मार्क्स यथाशक्ति जो मार्क्स बढ़ती आया जो 5 साल में जो मैं भरपूर करवा कोशिश करो जो। और हाँ, एक और बात मैं यहाँ की तारीफ में कहना चाहूँ छूँ, मैंने ये पहला सरपंच ला गया चे हमारी पंचायत का मैं यहाँ जो बिना फालतू के विवाद पैदा नहीं किए पंचायत के अंदर, किसी को बिना फालतू की एनओसी नहीं दी। तो ये बहुत ज्यादा मैंने माँ का सरपंच साहब की योग्यता नजर आई कि चलो जो भी चाहे 5 साल में, क्योंकि देखो जनता की सपोर्ट बना कहीं भी कौन है वो देखो ते चाहो चो क्यों गांव का माया महल बन जा ना और बड़ी बड़ी बिल्डिंग तैयार हो जा, बैंक खुल जा और कोई ग्रेड खुल जा, तो वो खुला कौन है, वो जितना लोकल आदमी सपोर्ट ना करला। क्योंकि मैं भी प्रतिनिधि रियोड़ चुप 2020 में सरपंच साहब जो चुनाव लड़िया था तो आप भी चुनाव लड़िया था तो आप जान सका जा अच्छी तरह कि कत्ती माता पची चे कत्तो मैनेजमेंट संभाल के लिए कत्ता लोगा से रिक्वेस्ट करनो पड़े प्रशासनिक लोगान जा अवगत कराना पड़े को सरपंच साहब का जेब में थोड़ी देरी सारी स्कीमा चलो ते खेत दिया काम हो उसमें जो भी जितना भी योगदान रहे हो वो गाँव का लोगा को ही रहे। तो आपने जेपी भाई साहब से भी बात करना चाहे तो मैंने थोड़ी सी एक उसी की बात तो यहाँ आ रही है। आपने खबर है कि दुबली अब जा रही, तो दुबली अपना स्वरूप लेगी अपने आप में एक नया विकसित पंचायत बनेगी। जो मेरे को तो ये खबर सुन जंदाड़े बहुत ज्यादा खुशी हुई। मैं भी चाहूँ कि ये ओबीसी बाहुल्य क्षेत्र है तो ई को विकास हो वो बहुत ज्यादा जरूरी सब, क्योंकि ये मान लो आसपास का गाँव में सबसे पिछड़ो गाँव में दुबली न मानू छू कोई किसी भी प्रकार की सुविधा को जाए तो आप बातचीत करा जा जेपी भाई साहब से तो चाहो तो दुबली पंचायत बना गाँव को विकास बिल्कुल बनना चाहिए। तो मैं सुनने में आ रहा था शुरुआत का माया कुछ साथी लोग था जो थोड़ा सा विरोध दर्ज भी करवा रहा था, तो वो का कारण हो सके थे। देखो ये तो सबकी अलग अलग समस्या है, अलग अलग बातें। मेरे को तो ये है जहाँ तक है कि दुबली ही ग्राम पंचायत बननी चाहिए। और जी पहले तो था ना बहुत बहुत शुभकामनाएं ये बात के लिए कि थे मतलब प्रसन्न ही ऐसो रख दिया भाई। ये वास्तविकता में सच्चाई है कि मग दुबली में सुविधाओं का अभाव छो पर आप आया कह दिया कि पिछड़ापन मैं कौन मानू उन्हें तो जागृति है। और मैं तो यह भी कौन लगे दुबली में जैसी यूनाइट है जैसी एकीकरण जैसी एकता है जैसी मन तो कूड़े देखभाल महसूस कौन बली कर दे। और बहुत अच्छी बात है यार, ये सब जगह होनी चाहिए कि सब समूह में रहे एक रहे। मग गाँव की एक विशेष खास बात है और से कि 10 मिनट में लड़ाई करना तो 15 मिनट बाद में एक साथ बैठ में चाय भी पीला एक साथ तो देख बड़ा वो भी प्रसन्न हो सके यार यहाँ को भाईचारा बहुत जोरदार से। तो यह दुबली में बहुत खास बात है और देवतुल्य नगरी है जिसमें देवता साक्षात है तो साक्षात उनका तत्काल आशीर्वाद भी है। और मैं तो ये कहूँगा कि आप जैसे दुबली पंचायत बनाने वाली बात कर रहे थे तो 100% दुबली ग्राम पंचायत मेरे हिसाब से बन गई और जल्दी इसका सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। और हम तो आपको शुभकामनाएं देंगे कि आप युवा हैं और अग्रेसिव तो आप युवा हैं तो आप प्रयास करें गढ़ में। अब जैसे हम तो दुबली में आगे तो हमारी शुभकामनाएं आप गढ़ में आगे बहुत अच्छा विकास के आयाम पैदा करें। और एक मैं तो ये कहूँगा कि चुनाव क्षेत्र में कम से कम सरपंच के क्षेत्र में एक व्यक्ति तो कम रहेगा, नहीं तो हम भी हो सकता है तो चुनाव लड़ते वापस। अगर सभी आमजन का आशीर्वाद रहता तो दोबारा चुनाव लड़ते, पर अब आप लोगों को मौका मिलेगा तो हमारी तो शुभकामनाएं है आप इस विकास के आयाम को आगे ले जाएं। और जो विकास की बात करी आपने तो अपन ने शिक्षा पे भी बहुत महत्वपूर्ण प्रयास करे।
मैं तो जहाँ तक समझता हूँ सब विद्यालयों में अपन ने हॉल बनाए। तो आपकी जो मोटी मोटी जो था थे काम करा पाए जाता सर कार्यकाल कमाया तो वो थोड़ा सा अवगत करवा दे मैंने। मैं तो देखो वो तो गिना नहीं पाऊंगा क्योंकि काम इतने सारे हो गए। जैसे पर मोटे मोटे बताऊंगा कि सभी सरकारी विद्यालय इसको अपन ने प्राथमिकता दी, जैसे देना भी चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब का भी है कि शिक्षित बनो, आगे बढ़ो। तो उसी परिप्रेक्ष्य में सबका विकास में तो समझता हूँ कि शिक्षा से ही हो सकता है। अगर व्यक्ति शिक्षित है, बच्चे शिक्षित हैं, तो अपने परिवार का भी नाम रोशन करें। और बच्चियां विशेषकर शिक्षित होकर कर अगर वो शिक्षित होकर के अगर किसी राजकीय सेवा में, प्रशासनिक सेवा में जाती है तो दो परिवार वो सुदृढ़ करती है ना, ऐसा मेरा मानना है। तो इस क्षेत्र में अपन ने मतलब ये प्रयास किया कि सब विद्यालयों में बच्चों को बैठने के लिए व्यवस्था रहे। तो सब विद्यालयों में लगभग लगभग अपन ने हॉल निर्माण कराए। और जैसे पंचायत भवन का आप देख ही रहे हैं, आपने वहाँ भी शूट करा था। तो दुबली में हमारे तो आवागमन की काफ़ी समस्याएं थी, तो हमने रास्ते सुगम कराए। रास्ते खोलो अभियान में जो कलेक्टर साहब का बहुत बड़ा विजन था, उसके अंतर्गत रास्ते खोले, उनको बनाए। तो आज मतलब पब्लिक को राहत तो मिल ही रही है। रास्ते नहीं तो हमारी तो स्थिति थोड़ी सी वही थी, व्यापक ही थी। कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों का ध्यान नहीं था। अब उसमें हमारी भी थोड़ी कमी हो सकती है, पर अब गांव सहभागिता दिखा रहा है। गांव एकजुट है, एकजुट होकर के गांव ने सहयोग करा तो पूरे गांव में आज रोडें, गड्ढ में सारी। और जैसे जैसे आगे आगे विकास बढ़ता रहेगा, जैसे जैसे प्रयास रहेंगे वैसे। जैसे ते देख पा रहा सरपंच साहब सब मुखाते भी आ कुछ बातें या कि मन की भी जाने तो ये पहला इनका कार्यकाल रहा है हमारी पंचायत में कि हमारे गांव ने विकास की एक राह पकड़ी है, एक लय पकड़ी है कि हाँ 100% हमेरा गांव है ना विकास विकसित होगा। और ये ऐसा बंदा होना जरूरी है तभी गांव में उन्नति हो सकती है, उस गांव में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। चल रहा है वीडियो, चल रहा है। तो बहुत बढ़िया, मैं सरपंच साहब से मिलकर अच्छा लगा।